अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका में क्या करने गए? अब मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी कि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोगों से मुलाकातें करेंगे। उनकी मुलाकातें हुई हैं, हो रही हैं, सही वक्त पे शायद पीपल्स पार्टी बताए, लेकिन इम्पॉर्टेंटली वो ज़ाती मसले में भी उलझे हुए हैं। मामला जायदाद का है, बताता हूँ आपको तफसीलात। दूसरी अहम खबर, किसने ली इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल की क्लास? कहाँ बुला के ली? दुनिया के कौन से मुल्क में किसने बुलाया, किसने क्लास ली? और फिर इंडिया की चीखो पुकार बहुत ज़्यादा है। इंडियन चैनल्स के ऊपर क्लास हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी की, अजित डोवाल की। माजरा क्या है ये भी बताऊंगा आपको। उससे बढ़कर मामला यह है कि जो एम इमरान खान लेकर चल रहे हैं इस खित्ते में, नए से नए आइडियाज़ को लेकर आ रहे हैं। पहले उन्होंने ईरान के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ, मलाइशिया के साथ, जिस तरह के ताल्लुकात और दुनिया के अंदर जो एक नई किस्म की पॉलिसीज़ और नैरेटिव मुसलमानों से मुतालिक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से मोहब्बत करते हैं मुसलमान, उससे मुतालिक बयान फरमाया और जितनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की, अब वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के 2-3 ब्रेकिंग किस्म के एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिए हैं। दुनिया सोच रही है जो इस्लामोफोबिया वाला मामला इमरान खान ने दुनिया में क्रिएट किया था, अब वो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर मूवी बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उज़्बेक और पाकिस्तान कि जो दोनों इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिलकर मुग़ल बादशाह के ऊपर मूवी बनाए। और साथ ही कह रहे हैं उज़्बेक्स को कि वो आएँ पाकिस्तान, उनके लिए ट्रेड भी करेंगे, माशी सूरत हाल भी साथ आगे लेके चलते हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक करते हैं। और साथ ही 5 मुल्कों का एक ब्लॉक, 5 मुसलमान मुल्कों का एक ब्लॉक इमरान खान ने बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये लीडिंग सिचुएशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए। टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 5 मुल्कों का नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसके बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा। और साथ ही एक बहुत और अहम सूरत हाल कि हम तारीफ तो करेंगे जब हुकूमत अच्छा काम करेगी, कोई भी सिंध गवर्नमेंट हो, केपी की हो, बलूचिस्तान की हो, फिर वफाक की हो या पंजाब की हो, लेकिन जहां वो गलत अपने बातों से फिरेगी तो वहां फिर हैम्बरिंग भी बहुत ज़रूरी है। बजट अभी आया, उसके बाद आपने 5 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया। 2 दिन तक खबरें चलाते रहे 11 रुपए लीटर बढ़ाएंगे, 11 बढ़ाएंगे। कौम को टेंशन दिया, शौक दिए और आखिर में 5 रुपए बढ़ा दिया। लोग कह रहे हैं शुक्र है यार 11 तो नहीं बढ़ाया, 5 रुपए बढ़ाया। लेकिन ये 5 रुपए लीटर भी बहुत बड़ी महंगाई करेगा। साथ ही चीनी का मामला, 120 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए किलो चीनी हो गई है। यही से बात शुरू करता हूं। चीनी आपने कमीशन बनाया इमरान खान साहब, आपने एक से बढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपने बोला इनको अंदर करो, चीनी निकालो। और आपने ये कहा, आपने भी कहा और हमारे वजीर खारजा मोहतरम जनाब, मतलब मैं सोचता था कि ये शौकत तरीन साहब जो इस वक्त इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब तो आटा, चीनी, चावल वावल ऐसे मिलेगा कि क्या बात है। लेकिन चीनी सब कुछ करने के बाद भी चीनी 110 से 120 रुपए किलो पाकिस्तान में मिल रही है। कहां गई वो बातें, कहां गए वो कमीशन, वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? आखिर ये माजरा क्या है? क्यों गवर्नेंस मैनेजमेंट इतनी वीक है वफाकी हुकूमत की? क्यों चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते? वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर तिजारत कह रहे हैं, ज़राअत के वजीर कह रहे हैं, फिर हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि मैं महंगाई नहीं होने दूंगा। चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं होती इस हुकूमत से, चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। और फिर ये जो महंगाई का एक बहुत बड़ा सैलाब बर्पा कर दिया 5 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा करके, और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर की बजट के अंदर, और महंगाई का भी तूफान आएगा, इसको कौन संभालेगा? कहां है वो मैकेनिज्म जिसमें निचले दर्जे को संभालने की बात थी? ऐलानात अलग हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन अलग है, तकरीरें अलग हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन अलग है, कागज पे कुछ और है, ग्राउंड पे सिचुएशन अलग है। लोग बिलबिला रहे हैं, लोग बुरी तरह मुतासिर हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। खुदा इनकी बात सुननी पड़ेगी, इनकी बात सुननी पड़ेगी। और वो जो ऐलानात करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसके ऊपर आना पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा। मैं आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि उसको कहने के लिए, उस पर शोर मचाने की शदीद ज़रूरत है। सफ़ेद पोश लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रहा हूं जो 2-3 साल के अंदर कुर्बानी किया करते थे, कुर्बानी नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। एक हिस्सा, एक गाय का हिस्सा जो है वो 15,000, 16,000, 17,000 कुछ हो गया है, जो 10,000, 8,500, 9,500 का था। बकरा जो है एक मामूली सा बहुत खूबसूरत छोटा बकरा या मिड बकरा जो है वो 30,000, 35,000, 40,000 से कम नहीं है। मिडिल क्लास कुर्बानी नहीं कर पा रहा, ज्यादा महंगाई हो गई है, कंट्रोल नहीं की जा रही। बीच वाले बंदे को जिसको कहा था हुकूमत ने कि हम पकड़ लेंगे, ना उसको सब्जी के मारे में पकड़ पा रहे हैं, ना शुगर के मामले में पकड़ पा रहे हैं, ना किसी चीज में नहीं पकड़ पा रहे हैं। धड़ल्ले से महंगाई हो रही है। हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है, उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट, उनकी ब्यूरोक्रेसी उनके काबू में नहीं है। खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक मामला है। सूबों की तरफ भी ये सूरत हाल है, लेकिन वफाक ने तो कमाल ही कर दिया इन चीज़ों के अंदर कि वो मोटी मोटी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे। चले अच्छी खबर की बात करता हूँ। आखिर में बताऊंगा अजित डोभाल के साथ क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। बहुत ही बुरा हुआ है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, जो पाकिस्तान को धमकियां देता रहा है, बार बार धमकियां देता रहा है। उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने 2, 3, 4 बार इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर यह कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो रवैया यूरोप, अमेरिका किसी भी तरीके से हो रहा है, या मिस इंफॉर्मेशन लैब्स बनाई गई इंडिया की जानिब से, 750 के करीब जो है वो जाली वेबसाइट्स, मीडिया हाउसेस निकले, और उन्होंने पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें की वो सबके सामने आई। पाकिस्तान ने उसको कैश भी किया, लेकिन उतना नहीं बता सके दुनिया को। लेकिन पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में दहशतगर्दी के एलिमेंट बार बार सुनाए बताए गए। तो उसको कवर करने के लिए कई दफ़ा हुकूमत ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, अब उसका पहला इक़दाम हो रहा है। एक दफ़ा आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि हम एक इस्लामोफोबिया से मुतालिक एक चैनल लेकर आएंगे, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे। लेकिन महातिर मोहम्मद साहब के जाने के बाद वो मामला ठंडा हो गया। फवाद चौधरी साहब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आता है कैसा होगा। लेकिन एक बार फिर उसी पहराए के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हम मूवी बनाएंगे, और उज़्बेक मूवी स्टार्स उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। यानी कि उज़्बेक का मतलब ये होता है कि टर्की, पीछे टर्की खड़ा होता है उसके, तो वो बनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। अर्तुगरुल के बारे में इमरान खान साहब ने कहा, सारी दुनिया में पॉपुलर हो गया पाकिस्तान। अब मुसलमानों की तारीख के ऊपर फिल्म बनाने की तरफ जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा ऐलान है, बड़े अच्छा ऐलान है। और साथ ही एक ब्लॉक, जो 5 कंट्रीज का ब्लॉक है, ये अफगानिस्तान में अमन के लिए, तामीर के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। इसमें चीन को और रशिया को दूर रख दिया है। इमरान खान साहब ने एक नए ब्लॉक की बात की है, जिसमें ईरान, जिसको $400 बिलियन का चीन ने पैकेज दिया हुआ है, सबसे बड़ा इस रीजन का पैकेज है, तरक्याती और इन्वेस्टमेंट का और दीगर हवालों के हवाले से। और फिर टर्की, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव चल रहा है मुस्लिम उसमें, और 2023 में जो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है उसके बाद और अग्रेसिव हो जाएगा। पाकिस्तान, ईरान, जिसके साथ पाकिस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात बड़ी स्पीड से कर गया है, और बड़े तादाद के अंदर बहुत मतलूब लोग ईरान ने बहुत खामोशी से पाकिस्तान के हवाले किए हैं। इस पर मैं आने वाले दिनों में प्रोग्राम करूंगा कि वो कौन लोग थे, और इतने अच्छे ताल्लुकात जो रिसेंटली हो गए हैं ईरान के साथ और आगे बढ़ते हुए हो रहे हैं, वो शायद माजी में इस तरह के थे ही नहीं जैसे अब रिसेंट टाइम में हो रहे हैं। इसके ऊपर भी एक अलग आपके सामने डेटा शेयर करूंगा आपसे। तो फिर आ गया उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज मिलकर एक ब्लॉक बन रहे हैं, और इसका बुनियादी मकसद आपस में इंटरलिंक ट्रेड और सिक्योरिटी की चीज़ों को ठीक करना, और साथ ही अफगानिस्तान के अंदर अमन के मामला को ठीक करना, अफगानिस्तान में तामीरात के मामला को ठीक करना, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आना, और ये जो इन ममालिक के दुश्मन कंट्रीज हैं, समझ ही गए होंगे आप इंडिया, उसकी बजाना। तो मिल के जो है वो बजाने का प्लान है। इंडिया के अंदर चीखो पुकार है जो इमरान खान कर रहे हैं, बहुत बुरे। और इमरान खान हर जगह पे इंडिया को, जिसे कहते हैं, नॉकआउट भी कर रहे हैं, डस कि बात होगी इंडिया से, लेकिन वाया श्रीनगर होगी, कश्मीर के थ्रू ही बात हो सकती है दिल्ली से, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं। सारे दुनिया में बार बार कश्मीर के मसले को भी बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और कह रहे बात भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान को बोला ट्रेड करें आप दिल्ली के साथ, लेकिन रास्ता होगा श्रीनगर के थ्रू। वो आप अगर वापस जाता है इंडिया उस पुरानी पोजीशन पे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बार बार नॉकिंग, और मेरा ख्याल है अच्छी डिप्लोमेसी है, बहुत अच्छी सफारतखारी है, बहुत अच्छा स्टेट्समैनशिप है, जिसके तहत पाकिस्तान जो है सारी दुनिया को बता भी रहा है, अपने साथ हामी भी कर रहा है।
तो ये ब्लॉक बनने जा रहा है और ये ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो के अंदर बन रहा है। फिर जनाब अली, जो मैंने आपको कहा कि कहां पर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया, उसको बिठाया, उसको 3.5 घंटे तक समझाया, उसके सामने सबूत रखे कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा, ये क्लिप देखो, ये डॉक्यूमेंट देखो, ये वीडियो देखो, सब कुछ देखो। और वो तालिबान ने दोहा के अंदर इनको बुलाया और इनके सामने सारे पेपर्स रखे। ये आज से 10 दिन पुरानी बात है, 10 days बिफोर की बात है। और जो जराए मुझे बता रहे हैं, जो इस सारे सीन के अंदर बहुत कनेक्टेड हैं, वो बता रहे हैं कि इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। तालिबान ने कहा खुलकर कि 1 मिनट भी कोई ऐसा बंदा हमारी सरजमीन पे नहीं रह सकता जो हमारे हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दी या साजिश का कोई काम करेगा, नहीं रह सकता। आप अपने बंदे वापस बुलाएं। आप ये जो बहुत सारे काउंसलर्स खोले में, इन्हें बंद करें, बिल्कुल बंद करें। टाइम नहीं दिया इंडिया को, जवाब नहीं था अजीत डोवाल के पास, सबूतों के साथ थे तालिबान लीडरशिप, और उन्होंने रखा कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कुलभूषण यादव से मुतालिक बहुत और सारी इंफॉर्मेशन से मुतालिक चीजें तालिबान ने अजीत डोवाल के सामने पेश की, रखी, और उसके पास जवाब नहीं था। और जिस तरह रुसवा होके वो उठा, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में थी वो फारिग कर दिए तालिबान ने, फारिग किए जा रहे हैं, काउंसलर्स बंद किए, उनके तैयारे आए, सामान उठाया और भाग लिए, जो आपने खबरें देखी भी थी। इंडियन चैनल्स के ऊपर मातम मचा हुआ है इन्हीं चीज़ों का। बार बार मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप भी देखिए कि ऑनलाइन देख सकते हैं, स्ट्रीम चैनल्स पे भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तिलमिलाया हुआ इंडिया अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को। तो एक अच्छा ब्रेव किस्म की पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की। इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, डोमेस्टिकली पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा है। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पेट्रोल प्राइस को नहीं कंट्रोल पा रहा, चीनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी को संभाल नहीं पा रहा, बजट के बाद महंगाई लेकर आ रहा है। तो वो स्ट्रैटेजीज जो है ना इंटरनली वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वो ब्यूरोक्रेसी वजह है उसकी, या लीडरशिप इमरान खान की, उनके नीचे टीम उनकी इस काम की नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर रही। तो ये मसले मसाइल हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत एग्रेसिवली, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लीडिंग रोल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान है। जिस तरह से अमेरिका को डील कर रहा है, जिस तरह से यूके ने हिमायत का ऐलान किया तालिबान की, उसमें बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के नैरेटिव का, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग का, जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त सारे रीजन को लेकर चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी स्ट्रांगली डिप्लोमेसी के सिनेरियो के अंदर इमरान खान अचीव कर रहे हैं, और बहुत खुलकर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहा है इस वक्त। और ये सारा गेम जब बन जाएगा तो फिर आप देखेंगे चीन का एक नया रोल शुरू हो जाएगा, रशिया का एक नया रोल शुरू हो जाएगा। तालिबान बहुत मजबूती के साथ अपने सारे मामलों को देख रहे हैं, लेकिन जो रुसवाई हिंदुस्तान की हुई है अफगानिस्तान में, जो हो रही है, वो शायद मेरा ख्याल है कि इस सतह की रुसवाई हिंदुस्तान की बहुत बहुत अरसे के बाद हो रही है, और डेली हो रही है, और उनका मीडिया उनके गले पड़ गया जिस तरह से हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है चमन बॉर्डर पे, पाकिस्तानी परचम आपने देखा होगा, पिछले चंद घंटों के अंदर ये चीज सामने आई है। और जो अगवान एरिया है, स्पिन बोलदक का एरिया, वहां पे तालिबान का झंडा लहरा रहा है। इस सारे इलाके से जो इंडियन स्मगलिंग थी, इंडियन एजेंट्स आते थे, वो दहशतगर्दी करते थे, सब लॉक, सब बंद। तालिबान बड़ी तेजी से वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इसी तरीके से तालिबान बिहेव करते रहे, और ख़ास तौर पे टीटीपी को भी वो पाकिस्तान के हवाले करें। मुझे लगता है ऐसा कि सूरत हाल बहुत तेजी से आगे जा रही है, और पाकिस्तान जिस समझदारी से आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जब मुसलमानों के नैरेटिव का मामला आएगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। और आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से गप्पे लड़ाने के लिए गए हैं, मिलने गए, मिल ही लेंगे, वहाँ मिलना इतना मुश्किल नहीं होता, आप भी मिल सकते हैं। मैं भी कई दफ़ा एक ईमेल और 2 ईमेल के जरिए स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन के थ्रू वहाँ के जो सहाफ़ी होते हैं वही मिलवा देते हैं, वहाँ के जो थोड़े से पैसे देने वाले लोग होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, वो मिलवा देते हैं, और आप आराम से अपनी मर्जी की बातें कर सकते हैं। कश्मीर पे बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के मामला पे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो फंसे हुए हैं फ्लैट्स के मामला में। अब वो फ्लैट्स के मामला क्या हैं जिसके ऊपर जमानत हुई है जरदारी साहब की न्यूयॉर्क के अंदर जो फ्लैट है, वो 1 फ्लैट है, वो 2 है, वो 3 है। मसला क्या है? इस मसले पर मैं प्रोग्राम कल करूंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा कि वो फ्लैट्स न्यूयॉर्क के कौन से इलाके में हैं और मामला क्या हैं,
और बिलावल असल में हैं किस असाइनमेंट पर, इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। इजाज़त दीजिए।